बढ़ते हैं आगे। संसद के बजट सत्र के 7वें दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी को जवाब देना था, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से उनका अभिभाषण नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि बिना पीएम के स्पीच दिए ही लोकसभा से अभिभाषण प्रस्ताव पास हो सकता है। वहीं लोकसभा से विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसद सरकार पर हमलावर हैं। संसद में रणनीति को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष के सांसदों की 10 बजे बैठक है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब नहीं दिए जाने पर संभावना जताई जा रही है कि पीएम आज राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कह सकते हैं कि चाहे आप बात पक्ष की करें या फिर विपक्ष की, दोनों ही डटे हुए हैं और डिगे हुए इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ऐसे में संसद के बजट सत्र के 7वें दिन भी यानी कि आज भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। क्या कोई डिस्कशन हो पाएगा, चर्चा हो पाएगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन हंगामे के भेंट जो है पूरी कार्रवाई चढ़ जाती है। ट्रेड डील पर कई बार सवाल, और जब से ये ट्रेड डील हुई है तब से जो है विपक्ष हमलावर है इसको लेकर के। और कई सवाल हैं जो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूछे। क्या हमारे किसान सुरक्षित हैं? क्या हमने अपने खेती के सेक्टर को थोड़ा या फिर पूरी तरह खोल दिया है? ये तमाम वो सवाल हैं जो विपक्ष सरकार से पूछ रही है और चाहती है कि सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन जब पीयूष गोयल जवाब देने जाते हैं तो भी देखा जाता है कि विपक्ष जम करके हंगामा करता है। तो ऐसे में सवाल लगातार बरकरार है कि क्या आज भी ठीक तरीके से डिस्कशन हो पाएगा या फिर नहीं। और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी को जवाब देना था, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से उनका अभिभाषण नहीं हो सका। और ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं हुई थी, पहली बार इस तरीके की स्थिति है। और कह सकते हैं कि देश की राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये काफी चिंताजनक स्थिति है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, संसद के बजट सत्र का 7वां दिन है और आए दिन हंगामे की भेंट चढ़ रही है कार्यवाही। कल पीएम मोदी भी नहीं बोल पाए। ऐसे में कह सकते हैं कि स्थिति काफी चिंताजनक है। कुल मिलाकर एक हेल्दी डिस्कशन जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है, वो सीधे तौर पर नदारत दिख रहा है कार्रवाइयों में। प्रेरणा, यही सबसे बड़ी परेशानी है कि संसद की कार्रवाई जैसे चलनी चाहिए वैसे चल नहीं पा रही है। पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चल रहा है। लोग इस इंतजार में होते हैं, देश के लोग ये सोचते हैं कि चर्चा उन पर होगी, उनको लेकर किस तरह की सरकार की नीतियां उस पर चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष एक दूसरे से सवाल जवाब इन मुद्दों पर करेगा कि जनता को क्या चाहिए, जनता की जरूरतें क्या है, सरकार क्या दे रही है, विपक्ष क्या कह रहा है। मगर इससे विपरीत पिछले 2-3 दिनों का आप हंगामा देख लीजिए। वहां पर जो हंगामा हो रहा है वो फॉर्मर आर्मी चीफ के किताब को लेकर हो रहा है, उनके ऑटोबायोग्राफी को लेकर हो रहा है। यूएस ट्रेड डील को लेकर सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़ा कर रही है। विपक्ष अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, मगर डिस्कशन जरूरी है। देखिए, विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष को सरकार को घेरना भी चाहिए, सवाल भी करना चाहिए, मगर जरूरत इस बात की भी है कि संसद चले। कल जिस तरीके से संसद में हंगामा हुआ, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में नोकझोंक हुई, ये बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। विपक्ष मजबूत हो, ये बहुत जरूरी होता है कि विपक्ष सरकार से सवाल करे, मगर संसद चले, वहां पर वाद प्रतिवाद हो, वहां पर जवाब दिए जाएं, ये ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक कहा रजनीश आपने कि वाइस वर्सा रहना बहुत जरूरी है। और देखिए, आज की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष के सांसदों की 10 बजे बैठक है। देखिए, लगातार बैठकें होती है, रणनीति तैयार की जाती है, लेकिन वही आलम है, डिस्कशन तो हो नहीं पा रहा कुल मिलाकर। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए, आज 10 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और फिर एक रणनीति बनेगी। चूंकि लोकसभा में हंगामा हुआ है, आज उम्मीद यह है कि कल बिना प्रधानमंत्री के अभिभाषण के प्रस्ताव पारित हो गया होगा, तो आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलेंगे। अब प्रधानमंत्री को बोलने देगी विपक्ष या फिर ऐसे हंगामा करके कहीं सत्र स्थगित न हो। एक रणनीति जरूर कांग्रेस अपने अध्यक्षता में जो इंडिया ब्लॉक की बैठक उन्होंने बुलाई है, वो कोशिश ये होगी कि एक रणनीति बनाई जाए। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार को अगर आप घेरना चाहते हैं तो संसद के अंदर घेरें। शायद विपक्ष भी इस बात पे अब तैयार हो, क्योंकि बजट पर भी डिस्कशन होने हैं। बजट पास हो चुका है, उसके बाद अब बजट पे आप चर्चा शुरू करते हैं। बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, तो बजट पर अब चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जो हंगामा हो रहा है ऑटोबायोग्राफी पर और अमेरिकन डील पर, वैसे में अब आज क्या रणनीति रहती है और इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या ये लोग निर्णय लेते हैं, किस तरह की रणनीति बनाने, ये देखना दिलचस्प होगा। जी ठीक है रजनीश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द वापस लौटती हूँ।
तो संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसके लिए बैक टू बैक विपक्षी सांसदों की बैठकें हुई हैं। सरकार को घेरने के साथ ही पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बना रही है। इन दोनों मुद्दों पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठकें हैं। वहीं संसद में रणनीति को लेकर आज 10 बजे इंडिया ब्लॉक के सांसदों की बैठक है। ट्रेड डील और डोकलाम मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के साथ मंथन करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार इस तरीके की बैठकें होती हैं। सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी जो है वो मुकम्मल इन बैठकों में की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर जो आलम इस वक्त है सदन का वो ये है कि चाहे आप सदन के अंदर देखें या फिर सदन के बाहर, चाहे मकर द्वार हो या फिर परिसर, हर जगह इस वक्त विपक्ष का हल्ला बोल है। और कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि एक हेल्दी डिस्कशन जो कि होना चाहिए, जो कि जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। रजनीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इसी का हम जिक्र भी कर रहे थे कि 10 बजे मीटिंग होनी है, एक बार फिर से रणनीति जो है वो तय की जाएगी। और इस वक्त दो ही बड़े मुद्दे हैं जिनको के पकड़ करके बैठी है विपक्ष, चाहे वो ट्रेड डील हो या फिर डोकलाम का मुद्दा हो। बिल्कुल, देखिए एक ट्रेड डील का मुद्दा है और डोकलाम का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर हो रही है। लेकिन कल एक बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया जब राहुल गांधी ने नवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया और उन्होंने कहा कि आप गद्दार हो, हेलो, और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर नवनीत सिंह बिट्टू का बयान आया कि ये देश के दुश्मन है, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया। अब इस पर भी एक सत्तारूढ़ दल हमारे सोर्सेस बता रही है कि एक रणनीति बना रही है कि आखिर एक सांसद को आप गद्दार बता रहे हैं, तो इसको उस तरीके से जोड़कर भी अब सत्तारूढ़ दल देखने की कोशिश कर रही है। तो उनकी भी एक रणनीति होगी। लेकिन इंडिया ब्लॉक की ये कोशिश होगी कि अब वो संसद को चलने दे या न दे, इसके लिए सभी विपक्षी दलों को एक मत किया जाए। तो इसके लिए जो आज 10 बजे की बैठक है बहुत अहम है। लोकसभा में जिस तरीके से आप कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, हंगामा हो रहा है, महिला सांसद जिस तरीके से प्रधानमंत्री की चेयर तक आ गई, वहां पर वो बैनर दिखा रही थी, सरेंडर और कंप्रोमाइज की बात हो रही है। सत्तारूढ़ दल को ये इस बात पर घेरा जा रहा है कि अमेरिका के सामने आप सरेंडर कर दिया, आप कंप्रोमाइज कर दिया। और सरकार ये कह रही है कि हमने किसानों के हित के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है, देश के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है। देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लोगों के लिए जो बेहतर होगा, वो हम करेंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कल भी भाषण दे रहे थे संसद में, देखिए उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। हम लोगों ने यूएस के जो ट्रेड डील की है वो हमारी जीत है, यूरोपियन यूनियन से हमने डील किया है, न्यूजीलैंड से हमारी बात चल रही है, कनाडा से बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है। प्रेरणा सरकार अपना जो पक्ष है वो उस तरीके से रखने की कोशिश करेगी कि जो आने वाले वक्त में हम भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें। लेकिन विपक्ष अभी भी इस बात से खुश नहीं है और उनका यह मानना है कि जिस तरीके से अमेरिका से ट्रेड डील हुई, जो जानकारियां एक्स पोस्ट पर मिली हमें, वो संसद के अंदर क्यों नहीं दी गई, संसद के अंदर सरकार ने अपना पक्ष पहले क्यों नहीं रखा, हमें सोशल प्लेटफॉर्म से जानकारी क्यों मिली। जी बिल्कुल ठीक है रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे के कमरे में रणनीति पर चर्चा करेंगे। सुनिए। 3 दिन से लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जा रहा, वो अपना भाषण खत्म नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत हुई है पर उनको जानबूझकर रोका जा रहा है क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले उठा रहे हैं, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई लोकसभा और राज्यसभा में, जो हमारे फ्लोर लीडर है। और कल 10 बजे विपक्ष पार्टियों के सारे विपक्ष पार्टियों के नेता, फ्लोर लीडर्स लोकसभा और राज्यसभा के खड़गे जी के कमरे में मिलेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और ये तय करेंगे कि अगले कुछ दिनों में रणनीति क्या होगी।